हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, केतु का होगा तांडव शुरू। 23 नवंबर 2025 से लेकर सब कुछ बदल जाएगा। होने वाला है एक नए अध्याय का शुरुआत। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, केतु को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 23 नवंबर को। इस नक्षत्र के गुण और जो कारक तत्व हैं उनके साथ मिलकर केतु कुछ नया करने वाला है। केतु एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। जब भी यह किसी राशि या फिर नक्षत्र में अपनी मूवमेंट करता है तो इसका असर बहुत कुछ बदलाव देता है। अब केतु जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेगा तो इसका असर मेष राशि के जातकों पर कौन से रूप में पड़ने वाला है। यानी मेष राशि के हर व्यक्ति का जीवन इस समय कुछ ना कुछ कारण से बदलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, साल 2026 में केतु जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा 23 नवंबर दिन रविवार को, और 3 अगस्त 2026 तक केतु इसी नक्षत्र में रहेगा। देखिए, केतु का नक्षत्र चरण बदलाव, केतु जब इस चरण में होगा तब केतु के असर में इस नक्षत्र के स्वामी है शुक्र, और इसके दूसरे चरण के स्वामी बुध और सूर्य का असर मिला हुआ दिखाई देगा। यानी सूर्य शुक्र बुध का प्रभाव केतु के ऊपर होगा। केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, ये जिस भी राशि या नक्षत्र में गोचर करता है उसी के जैसा स्वभाव इसका होता है। तो केतु आपको ऐसे ही फलों की प्राप्ति करवाने वाला है। तो चलिए इस महाविश्लेषण की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को, और कमेंट में लिख दे हर हर महादेव। देखिए, मेष राशि के लोगों के लिए केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करना रिश्तों में एक के बाद फिर से परखने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इस समय व्यक्ति अपने मनोभाव में इतना डूब जाएगा, वो सही गलत की समझ के लिए काफ़ी सोच विचार करना शुरू कर देगा कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। इस समय के दौरान ट्रैवलिंग, मानसिक स्थिति, क्रिएटिविटी कामों के लिए अधिक ध्यानपूर्वक होकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में जो है कंफ्यूजन की स्थिति होगी, पर लाभ के मौके बहुत सारे आपको मिलेंगे। इस समय मेडिटेशन और आध्यात्मिक कामों की ओर रुझान भी रहता है। देखिए, केतु को जो है गुरु बृहस्पति का चेला कहा जाता है। गुरु जो है ये गुरु की ही समान फल देता है, लेकिन हम इसे अशुभ ग्रह मानते हैं, ऐसा नहीं है। केतु इस समय आपके पंचम भाव में बैठकर काफ़ी जो है, आप पंचम भाव जो होता है हमारी शिक्षा का, हमारे प्रेम का, हमारी जो है विशेष रूप से संतान का घर होता है। तो वहाँ पर केतु का आने का मतलब ये नहीं है कि केतु वहाँ पर आ गया तो डिटैचमेंट इन सब चीज़ों से हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। केतु को समझने की आवश्यकता है। केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष को दर्शाता है। आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतना ही केतु आपको बेहतर रिजल्ट देगा। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो केतु इसके अपोजिट डिटैचमेंट करा देगा। संतान से डिटैचमेंट, एजुकेशन से, पढ़ाई से मन भटक जाएगा, और लव लाइफ में मन भटक जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं, हम डिटैचमेंट तब होता है जब हम केतु के नियमों के अनुसार ना चले। अब देखिए, केतु पंचम भाव में बैठा है तो आपको पंचम भाव की अगर सुरक्षा करनी है तो आपको केतु के हिसाब से, उसके रूल के हिसाब से चलना होगा। मैं आपको सरल भाषा में हमेशा समझाने का प्रयत्न करती हूँ कि कौन सा ग्रह कैसे मूवमेंट करता है और आपको कैसे चलना है। देखिए, मेष राशि के जातकों के जीवन में केतु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इस भाव को प्रेम का भाव कहा जाता है और शिक्षा और संतान का भाव। ऐसी स्थिति में केतु का यहाँ गोचर करना सूर्य बुध शुक्र के गुणों से युक्त होगा। इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। आप क्या करेंगे, अज्ञात की खोज करना शुरू कर देंगे। अज्ञात चीज़ों को जानने की इच्छा आपके अंदर प्रबल होगी। आप अनेक विषयों को पढ़ने की ओर जागरूक होंगे। ये तो अच्छी बात है। जब आप गूढ़ रहस्यों को जानेंगे, जब हर बात का सही गलत अर्थ आप निकालना सीख जाएंगे तो आप तो ज्ञानी हो जाएंगे। तो यानी ये गुरु और चेले की जोड़ी होती है, और केतु आपके पंचम भाव में बैठकर आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से जागरूक हो जाएंगे। आप जो है भौगोलिक, ज्योतिषी, अध्यात्म आदि में रुचि बढ़ जाएगी। तंत्र मंत्र की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। यहाँ उपस्थित केतु के प्रभाव के कारण आपके प्रेम संबंधों में कभी कभी टकराव हो सकता है, क्योंकि आपका मन क्या है कि आपका मन लगेगा पढ़ाई में, अज्ञात चीज़ों को जानने में, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समय नहीं दे पाएंगे, लव लाइफ को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिटैचमेंट है। लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपने जो है विद्याएं हासिल की हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को संभाल लेंगे। तो हम इसे बुरे नज़रिए से नहीं देखेंगे। ये गलत है, ये भ्रमित है कि केतु ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगी। इस दौरान आप और आपके प्रीतम के बीच में भावनाएं और ज़्यादा अच्छी होंगी, और ज़्यादा ईमानदारी बढ़ेगी। जब आप धर्म का मूल्य जानेंगे, इंसानियत का मूल्य जानेंगे, रिश्तों का मूल्य जानेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने रिश्तों को बचाने का हर प्रयत्न करेंगे, गलत फहमियों को दूर करेंगे, धोखे से बचेंगे, सही गलत की परख आपको होगी, धोखे देने वाले लोगों से आप बचकर रहेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर क्या है, सिर्फ
सिर्फ केतु के अनुसार चलने की आवश्यकता है, ना कि सावधान रहने की आवश्यकता। संतान को लेकर जो आपकी चिंताएं हैं, जब आपके अंदर पर्याप्त ज्ञान होगा तो आप संतान को भी समझा पाएंगे, स्वयं भी समझ पाएंगे। इसलिए इस दौरान आपको केतु के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आपको हर मंगलवार के दिन मंदिर में तिकोना झंडा एक किसी भी मंगलवार को चढ़ा दीजिए। केतु की एक दृष्टि आपके एकादश भाव में बहुत शुभ है और एक आपके भाग्य घर में बहुत पूजा पाठ से ही भाग्य उदय। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेष लगन की कुंडली, जहां पर केतु की दृष्टि आपके एकादश भाव में भी है। यानी आप धार्मिक आचरण के साथ, धार्मिक यात्रा के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। इनकम का घर है तो इनकम बढ़ेगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाएं इस समय पूरी होने वाली है। और केतु की दृष्टि आपके भाग्य के घर पर भी है। यानी इसका कहने का संदेश यही है कि आप धर्म के मार्ग पर चलकर, यानी ज्ञान, शिक्षा, संतान की उन्नति को अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए आने वाला भविष्य क्या होगा। केतु की वहां पर दृष्टि पड़ रही तो हम इसे बुरा नहीं कहेंगे, हम इसे ये कहेंगे कि भविष्य हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम धर्म के मार्ग पर चलकर अपना भविष्य तय कर सकते हैं, अपनी संतान का भविष्य तय कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन पाकर अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, अपनी लव लाइफ में बेहतर सुधार करके हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो आने वाली लाइफ में शिक्षा, प्रेम, संतान, ये तीनों आपके लिए प्रमुख हो जाएंगे और इनको बैलेंस करके आप भविष्य में सुख पाएंगे। इसका कहने का ये मतलब होगा, हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे। इसलिए जितना हो सके पूजा पाठ करें, खूब पूजा पाठ करें।